राफुद्दीन खोखर। यार आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो एक पीसी रिलेटेड वीडियो है। तो लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी 2022 में। तब हमने 2022 में एक लेटेस्ट पीसी बिल्ड किया था जिसके अंदर हमने यूज़ किया था इंटेल का i9 प्रोसेसर विद 3060 MSI का ग्राफिक कार्ड। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत अरसे से मेरी कोशिश थी कि ये मैं वीडियो जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूं, बट कामों के अंदर मैं इतना बिजी हो गया था कि वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। चल झूठा। ये बिल्ड हमने लेटेस्ट स्पेक्स के साथ बनाई थी 2024 फरवरी के अंदर, और कुछ पार्ट्स इसके मैंने दुबई से इंपोर्ट किए थे और कुछ पार्ट्स यहाँ से गेम्स एंड गीक स्टोर से मैंने परचेज किए थे। तो फाइनली आज आपके लिए ये वीडियो मैं ले आया हूँ। शाबाश बेटा। तो ये रहा हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड। तो इसके अंदर जो जो से भी मैंने कंपोनेंट्स यूज किए हैं उन सब कंपोनेंट्स का मैं आप लोगों को बताता हूँ वन बाय वन, और साथ में उनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में देखते जाएंगे इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे इस पीसी की असेंबलिंग, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इस बिल्ड के अभी भी लेटेस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पीसी मैंने मल्टीपल पर्पसेस के लिए बिल्ड किया है, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड डिफरेंट टूल्स जो कि क्रिएटिव टूल्स हैं लाइक यूनिटी 3D, अनरियल इंजन। तो आपको पता है पीसी बिल्ड करने के पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। एक एक कंपोनेंट जो है वो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट आपने यूज़ करना है, और आपस में भी इनकी कंपैटिबिलिटी आप देखते हो कि ये कंपैटिबल हैं या नहीं, अदरवाइज आपको पता है बॉटलनेक के इश्यूज आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं अपने प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर मैंने जो यूज किया है वो इंटेल की तरफ से आने वाला i5 14600K यूज किया है, जिसमें 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स हैं। 14 कोर्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एफिशिएंसी कोर्स एंड परफॉर्मेंस कोर्स के अंदर। 6 इसकी परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 8 इसकी एफिशिएंसी कोर्स हैं, एंड इट कम्स विद अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स 770। प्रोसेसर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो 5.3 गीगाहर्ट्ज की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है यूजिंग इंटेल टर्बो बूस्ट, और अगर इसकी बेस कैपेसिटी की बात करूं तो 3.5 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस कैपेसिटी है। ये प्रोसेसर 24 MB इंटेल स्मार्ट कैशे के साथ आता है, और इसकी अगर हम बेस पावर की बात करें तो 125 वॉट्स हैं, और अगर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो वो 181 वॉट्स तक जाता है। ये प्रोसेसर 3 इयर्स वारंटी के साथ मैंने परचेज की है, जिसकी कॉस्ट मुझे आई है 1,11,000। और बाकी अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो आप इंटेल की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। इस बिल्ड के लिए मदरबोर्ड जो मैंने चूज किया है वो ASUS की तरफ से आने वाला Z790P प्राइम मदरबोर्ड है, और ये मदरबोर्ड इंटेल की 12, 13 एंड 14 जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, और जिनकी ब्रैकेट होनी चाहिए LGS 1700। ये मदरबोर्ड आपको 4 DDR5 रैम स्लॉट देता है विद 7200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड, और इसको आप मजीद ओवरक्लॉक कर सकते हैं बायोस में जाके। 3 इस मदरबोर्ड के अंदर M.2 स्लॉट्स मिल जाती हैं आपको फॉर SSD कनेक्टिविटी, और इसके अंदर 3 ही आपको PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स मिल जाती हैं 4.0 की। आप मल्टीपल इसके अंदर कार्ड्स और मल्टीपल स्टोरेज एक्सपेंशंस जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको टाइप C की भी कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाती हैं, और अदर पोर्ट्स आपको काफी मिल जाती हैं इसके अंदर। 4x इसके अंदर SATA की कनेक्टिविटी के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल हीट सिंक्स प्रोवाइडेड हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनको कूल रखते हैं। ये मदरबोर्ड बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है अगर आपने इंटेल का 12, 13 एंड 14 जनरेशन प्रोसेसर यूज करना है। और ये मदरबोर्ड मुझे कॉस्ट किया है 76,000 का विद 10 इयर्स लोकल वारंटी। और आपने अगर मजीद इस मदरबोर्ड के बारे में रिसर्च करनी है तो आप ASUS की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड मैंने यूज किया है MSI Gaming X Slim 4070 सुपर। स्लिम इसके नाम से इंडिकेटेड है कि ये मॉडल थोड़ा सा स्लिम है। एक सिंपल गेमिंग एक्स एडिशन भी आता है, और ये ट्रायो फैंस के साथ आता है। अगर इसकी मेमोरी की मैं बात करूं तो ये 12 GB GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। इस ग्राफिक कार्ड के अंदर DLSS 3 आ जाता है,
जो कि जब आप रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं उसके साथ आपकी गेमिंग के जो FPS हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। और इस ग्राफिक कार्ड की जो बेस प्लेट है वो कॉपर की है, 3 HDMI पोर्ट्स और एक डिस्प्ले पोर्ट आपको गिवन है। इस ग्राफिक कार्ड का i5 14600K के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो बनता है और ये दोनों चूज करने का मकसद मेरा ये था कि कम से कम बॉटलनेक इसमें आ सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट MSI वेबसाइट। कूलर मैंने यूज किया है NZXT का Kraken 360 RGB जो कि हाई एंड कूलर है। इसको हमने थोड़ा सा शशके के लिए भी यूज किया है और इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए भी हमने इसको यूज किया ताकि हमारा प्रोसेसर जो है वो हाई एंड गेम्स रन करते वक्त अच्छे से कूल रह सके। इस कूलर के अंदर आपको बिल्ट इन LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 1.54 इंचेस का है और 240x240 उसकी रेजोल्यूशन है, जिसके अंदर आप अपनी कोई भी जिप लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं और कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। और आपको CPU की परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 30 हर्ट्ज है। इसके अंदर 3 फैंस आते हैं 120x120 के जो 500 to 1800 RPM प्रोड्यूस करते हैं ताकि सिस्टम को अच्छे से कूल रख सकें। दिस कूलर सपोर्ट्स इंटेल एंड AMD प्रोसेसर्स। और आपने अगर मजीद डिटेल देखनी है कि कौन कौन सा प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और इसकी वर्ल्ड वाइड NZXT 6 ईयर्स की वारंटी देता है। MSI का ग्राफिक कार्ड और जो कूलर है ये हमने दुबई से इंपोर्ट करवाया था जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3800 AED। आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फॉर बेस्ट पॉसिबल मेमोरी परफॉर्मेंस मैंने यूज की है कॉर्सायर की वेंजेंस RGB रैम्स हैं ये DDR5 और 6000 mHz इनकी स्पीड है। 2 स्टिक्स मैंने यूज की हैं 16 GB ईच और टोटल मेमोरी जो है हमारे सिस्टम की वो 32 GB है। ये रैम्स मुझे यूज मिली हैं मार्केट के अंदर क्योंकि इतनी लेटेस्ट रैम्स के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो ये अल्लाह की तरफ से हमें यूज में मिल गई रैम्स। तो ये एक रैम की कॉस्ट मुझे पड़ी है 18,000 और इसकी 30 डेज की लोकल वारंटी मुझे मिली है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो अभी तक की लेटेस्ट स्टोरेज हमने इसके अंदर यूज की है सैमसंग की तरफ से 990 Pro 2TB M.2 NVMe जो कि V9 टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और इसकी अगर हम रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो इसकी रीड स्पीड है 7490 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और इसकी राइट स्पीड है 6960 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और ये भी मुझे स्लाइटली यूज्ड मिली है। इसकी प्राइस 47,000 रुपीज़ है और 3 मंथ्स इसकी वारंटी अभी रिमेनिंग है। ओवरऑल बिल्ड की कूलिंग के लिए जो हमने फैंस यूज़ किए हैं वो कूलर मास्टर के फैन यूज़ किए हैं। कूलर मास्टर का मॉडल है सिकल फ्लो और इनके फैन का साइज 120x20 है और ये फैन 600 से लेके 1800 RPM तक स्पीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। These fans are really good in terms of their cooling performance और ये एक फैन मुझे कॉस्ट किया है 2500 रुपीज़ का और इनकी सिर्फ चेक वारंटी होती है। सबसे मेन कंपोनेंट जो आपके पीसी का होता है वो होता है पावर सप्लाई। तो आपने बहुत गौर से पावर सप्लाई चूज करनी है। मैंने चूज किया कॉर्सर की तरफ से आने वाली RM750X जो कि एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और ये 80+ गोल्ड एफिशिएंट है। कॉर्सर क्लेम करता है इसके अंदर जो भी कैपेसिटर्स यूज किए हैं वो 100% जापानीज कैपेसिटर्स हैं और कॉर्सर ओवरऑल इस पावर सप्लाई की वारंटी देता है 10 इयर्स की, विच इज रियली ऑसम। इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो 750 वॉट की ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई की अगर वोल्टेज आपने किस तरह डिसाइड करनी है वो आप ऑनलाइन जाएं, डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जिस तरह MSI ने भी अपना सॉफ्टवेयर दिया है उसके अंदर अपने आप पीसी के कंपोनेंट्स डालें और वो आपको रिकमेंडेड पावर सप्लाई के वोल्टेज बता देगी। ये पावर सप्लाई मैंने स्लाइटली यूज परचेज की है 18,000 रुपीज़ के अंदर और इसकी 30 डेज की मुझे लोकल वारंटी मिली थी। ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली माउंट करने के लिए लियान ली की हमने GPU किट यूज की है। ये लियान ली की डिफरेंट केसिंग के अंदर ही आप लगा सकते हैं क्योंकि हर केसिंग के अंदर ये किट फिट नहीं होती। इसके साथ Gen 4 राइजर केबल भी आती है। तो ये हमें कॉस्ट की थी 16,500 की एंड इट ऑल्सो कम्स विद चेक वारंटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करते हैं अपनी केसिंग की। केसिंग मैंने यूज की है लियान ली की तरफ से आने वाली O11 डायनेमिक। लियान ली आपको पता है केसिंग के अंदर बहुत ही बड़ा ब्रांड है। ये केसिंग रेजर एडिशन में है। इसमें सिंपल एडिशन भी आता है। लेजर एडिशन के अंदर आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट मोड इसके अंदर प्रोवाइडेड है और इस केसिंग का अच्छा खासा साइज है। इसके अंदर आप
एक्सटेंडेड ATX और माइक्रो ATX मदरबोर्ड इजीली फिट कर सकते हैं। 2 पावर सप्लाई आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं और रेडिएटर लगाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं और साइड पे भी माउंट कर सकते हैं। और अगर स्टोरेज की बात करूं तो 6 इसके अंदर 2.5 इंचेस की SSDs आप लगा सकते हैं और 3.5 इंचेस की HDDs आप लगा सकते हैं। केसिंग के फ्रंट के ऊपर आपको टाइप C की भी पोर्ट मिल जाती है विच इज क्वाइट हैंडी नाउअडेज। और इस केसिंग को 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है और कंपोनेंट्स को डस्ट से बचाने के लिए इस केसिंग के अंदर 4 डस्ट फिल्टर्स दिए गए हैं। बाकी डिटेल्स आपने अगर देखनी है तो लियानली की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये केसिंग 49,500 की हमें कॉस्ट की थी एंड इट ऑल्सो कम्स विद चेक वारंटी।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारी ये बिल्ड पसंद आई होगी। ये बिल्ड पे टोटल कॉस्ट हमारी आई थी 6,45,000 रुपीज। और अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड, पीसी कंपोनेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल आंसर देम। आई हैव स्लाइटली यूज दिस पीसी और इस पीसी की हर चीज़ मेरे पास मौजूद है विद बॉक्सेस एंड विद प्राइसेस। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस पीसी को बाय करने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Hello friends, this is the behind the scenes of Mix Entertainment right now. As you can see, everything is scattered. Saif Saab is currently finding his items. एक सिस्टम बिल्ड ये पड़ा हुआ है नीचे, एक सिस्टम यहाँ पे ये पड़ी हुई है बिल्ड, और एक जो हमारी सबसे तगड़ी बिल्ड थी उसके सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं बेड पे भी पड़े हैं। ये हमारी सबसे तगड़ी बिल्ड है इस टाइम, लियान ली। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ग्राफिक कार्ड ये पड़ा हुआ है, ट्राईपॉड एक ये है, लाइट सामने आपके सेटअप है, फुल निज़ाम आज इधर ही बना दिया था। ये हमारे फिदा साहब आ गए, विदाउट हिज हेल्प ये सारा मामला नहीं सा सॉल्व होना।